कोरोना काल के बाद क्या बदलेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है, किंतु इस वक्त संचार माध्यमों पर मौत ने कब्जा कर लिया है। सुबह से शाम तक टीवी पर मौत की खबरों का प्रसारण देख और सुनकर लोगों के मन से मौत का खौफ अब निकलने भी लगा है। मरने वालों की गिनती याद रखना मुश्किल हो गया है। कब किसकी बारी आ जाए किसी को नहीं पता। चीन, इटली, अमेरिका कल की बात थी। आज की हकीकत यह है कि मौत हमारे और आपके पड़ोस में दस्तक देने लगा है। दरअसल बचपन से बताया जा रहा है कि मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। इसके आगोश का आलिंगन हम सभी को एक न एक रोज करना ही है। हम सभी को यह बात भी भली भांति से मालूम है, फिर भी डर कैसा? किस बात का डर? दरअसल इसी डर को खत्म करने के लिए आज हमने मृत्यु की पड़ताल की है। देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि आज मृत्यु की बात करेंगे। दरअसल हम सभी के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि मृत्यु क्या है। किसी को भी पता नहीं कि मौत के बाद क्या होता होगा, लेकिन यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानने की कोशिश सभी कालखंडों में की गई है। मौजूदा दौर भी इससे अछूता नहीं है। मौत से जुड़े सवालों को सुलझाने की कोशिश आज भी बदस्तूर जारी है। मौत अध्यात्म और विज्ञान दोनों के लिए अनसुलझी पहेली बना हुआ है। दरअसल मौत को लेकर दुनिया में कई तरह के रिसर्च भी हुए हैं और यह सिलसिला आज भी जारी है। पर मौत की गुत्थी सुलझाने की जगह और उलझती जा रही है। मौत से जुड़ा एक रिसर्च हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। इस रिसर्च ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दरअसल इस रिसर्च के दावे पर यकीन करना अब किसी के लिए भी आसान नहीं है। दूसरी ओर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक मजबूती के साथ सबूत के आधार पर अपना दावा पेश कर रहे हैं। मौत पर रिसर्च कर रहे ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक एलिसन बिल्सन की माने तो मौत के बाद भी इंसान के शरीर में हरकत जारी रहता है। एलिसन बिल्सन और उनकी टीम ने 17 महीने तक कई डेड बॉडी पर रिसर्च करने के बाद यह खुलासा किया है कि मौत के बाद भी हरकत जारी रहता है। वैज्ञानिकों के लिए यह कौतूहल का अब विषय बन चुका है कि मौत के बाद क्या होता होगा। माना जाता है कि मौत के बाद हमारा शरीर निर्जीव हो जाता है। हालांकि रिसर्च से यह स्पष्ट हो गया है कि मौत के बाद भी शरीर के कई अंग घंटों तक जीवित रहता है। यानी शरीर का यह अंग धीरे धीरे मरता है या निर्जीव होता है। मरने के बाद भी इंसान को जो अंग जिंदा रहता है उसमें किडनी, रेटिना और कई अन्य प्रकार की कोशिकाएं शामिल है। मेडिकल साइंस ने इसकी पुष्टि भी कर दी है कि इंसान के कई अंग उसके मौत के 6 घंटे बाद तक जीवित रहता है। माना जाता है कि मौत के बाद शरीर की धड़कनें बंद हो जाती है, मस्तिष्क तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है। सामान्य तौर पर हम इसी को मौत कहते हैं, जबकि मेडिकल साइंस की भाषा में इसको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है। जी हां, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी इसके बाद फिर से जीवित होने की संभावना लगभग खत्म हो गया रहता है। लेकिन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के बाद भी शरीर के भीतर ऑक्सीजन की आपूर्ति जारी रहता है और संपूर्ण रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति शरीर के अंदर ठप होने में करीब 5 मिनट का वक्त लग जाता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद होने के बाद कोशिकाओं के मरने का सिलसिला शुरू होता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद होने के बाद, और इसमें भी करीब 5 से 10 मिनट का समय लग जाता है। यानी तब तक इंसान बायोलॉजिकल जीवित होता है। साइंस की इसी थ्योरी को आधार बनाकर कई लोग मरने के बाद अपना अंग दान भी करते हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं। अब जरा सोचिए, यदि आपको पहले ही पता चल जाए कि आपकी मौत कब होने वाली है, तब कैसा रहेगा? आप सोच रहे होइएगा कि कदाचित यह संभव नहीं है, पर विज्ञान के इस युग में कुछ भी असंभव नहीं। दरअसल वह दिन अब दूर नहीं है जब जांच करके आपकी मौत की खबर आपको पहले ही बता दी जाएगी। इन दिनों वैज्ञानिक ऐसी ही कई तरकीब विकसित करने में लगे हुए हैं। वैज्ञानिक मौत की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए कई रिसर्च पर काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस जांच के जरिए पता लगाया जा सकेगा कि आपका शरीर कितनी तेजी से बूढ़ा हो रहा है। जीनोम बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक इस जांच से बीमारी की चपेट में आने के खतरे और शरीर पर दवा के प्रभावी असर को आधार बनाकर मौत की भविष्यवाणी करने की कोशिश जारी है, यानी रिसर्च जारी है। हालांकि इसमें शरीर को बूढ़ा होने से रोकने का तरीका नहीं बताया गया, किंतु विज्ञान
इस पर भी काम शुरू कर चुका है। यानी भविष्य का आविष्कार हमारी आयु को सैकड़ों साल के लिए बढ़ा सकता है, या यूं कहें कि हमें अमर भी कर सकता है। इसके लिए लंदन के किंग्स कॉलेज में एक रिसर्च जारी है। रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक इस वक्त जीनोम रिएक्शन के जरिए शरीर की कोशिकाओं के बूढ़े होने की जांच कर रहे हैं। इसके बाद उम्र और दिमाग के सोचने समझने की क्षमता में कमी का पता लगा लिया जाएगा, और यदि इसमें सफलता मिल गई तो यहीं से लंबी उम्र की खोज शुरू हो जाएगी। यहां एक बात और समझ लेना जरूरी है, और वह यह कि स्वास्थ्य और उम्र दोनों दो चीज हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि स्वास्थ्य और उम्र दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब इसका एक मिसाल यहां देखिए। अगर आप ज्यादा समय तक बिस्तर पर लेटे रहते हैं तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, किंतु इससे आप बूढ़े नहीं होंगे। हालांकि यह बात भी सच है कि जीवन शैली का उम्र पर असर पड़ता है। हम बात कर रहे थे कि क्या मरने से पहले इंसान को इसका संकेत मिल जाता है या मिल सकता है। उत्तर हां में है। हमारे धर्म ग्रंथों में मृत्यु को लेकर जो बातें कही गई है, दरअसल वह चौंकाने वाली है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर विस्तार से शोध किया है और पुस्तकों में इसका विस्तार से वर्णन भी किया है, यानी जिक्र किया है। अध्ययन से पता चला है कि इंसान को उसकी मौत से पहले कई संकेत मिल जाते हैं, जिसे कतिपय कारणों से वह अनदेखी कर देता है। खैर, मौका मिला तो इस पर हम आगे कभी विस्तार से बातें करेंगे। फिलहाल तो यह कोरोना काल है, और यहां मौत से डरना नहीं है, बल्कि मौत से लड़ना है। इस उम्मीद के साथ कि जल्दी ही सभी कुछ ठीक हो जाएगा और हम सभी एक दूसरे के फिर से करीब आ जाएंगे, पहले की तरह। तो हौसला बनाए रखिए। कोरोना की इस जंग में आखिरकार जीत हमारी ही होगी, हम सभी की होगी। नमस्कार।